देखिए अब ना थोड़ा बात हद से बढ़ गई है। डीआरएस नहीं है और इस टाइम सबसे बड़ी बहस ये बनी हुई है कि यार डीआरएस क्यों नहीं है। अब ना थोड़ा बात हद से बढ़ गई है। वो क्या है, क्योंकि देखिए जब पीएसएल बंद हुआ था ना, तो हम सब एक साथ एक यूनिट होके खड़े हुए थे। पीएसएल शुरू हुआ, बड़ी अच्छी बात थी। पीएसएल के अंदर कुछ कमियां थी, हमने उन सब कमियों को छुपाया, हमने उसके बाद बात नहीं क्यों, क्योंकि जिस तरीके से पीएसएल शुरू हुआ था, ये शुरू करवाना ही बहुत बड़ी बात थी। तो इतनी चीजों की गुंजाइश होनी चाहिए, जैसे कि डीआरएस की टीम पूरी की पूरी थी नहीं, ना आपके पास बॉल स्पीड की जिसे कहते हैं मशीन थी, ना आपके पास हॉकाई थी, डीआरएस का कुछ भी सिस्टम नहीं था। तो ये एक बुरी चीज थी, होना चाहिए था। जब सारे के सारे इंटरनेशनल खिलाड़ी आ गए तो उस टीम को भी आना चाहिए था, वो नहीं आए। लेकिन हमने इस चीज को इग्नोर कर दिया कि चलो पीएसएल होनी चाहिए, पीएसएल से बढ़ के कुछ भी नहीं है, मुल्क बड़े मुश्किल टाइम से गुजरा है, इसको सपोर्ट करना चाहिए पीएसएल को। बट अब बात बताऊं क्या है, बात यह है कि अब इंटरनेशनल सीरीज शुरू हो गई पाकिस्तान के अंदर, और उन बातों को बड़ा टाइम गुजर चुका हुआ है। पीएसएल 17 तारीख की शुरू हो चुकी हुई है, अब तो जून शुरू होने वाला है। तो कहने का मकसद यह है कि पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश की सीरीज के अंदर डीआरएस का ना होना ये एक बहुत बड़ी नेगेटिव चीज है, और इसके ऊपर बात करनी पड़ेगी। क्योंकि पीएसएल तो खत्म हो गया, पीएसएल में नहीं है, लेकिन ब्रॉडकास्टर्स को चाहिए, पीसीबी को चाहिए कि उस टीम को रखे, हायर करे, जो प्रॉपर फैसिलिटी तो दे। अब सलमान अली आगा से कल पूछा गया डीआरएस के बारे में, कहता कि डीआरएस एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ह्यूमन एरर हो जाते हैं, अंपायर एक इंसान, उससे गलतियां हो जाती है, डीआरएस से ना होना एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन है। सिमिलरली पीएसएल के फाइनल में भी आपने देखा था साउथ शकील का जो डिसमिसल था, वो वहां जाके गुस्से में ड्रेसिंग रूम में था, नदीम उमर भी कह रहे थे, उसको बोल रहे थे कि तूने रोला क्यों नहीं डाला वहां पे। वो क्यों बोल रहे थे, क्योंकि उनको लगता था कि एज हुआ ही नहीं है, और साउथ शकील आउट होकर चले गए थे। अगर डीआरएस होता तो वो शायद ना आउट होता, मुझे भी लग रहा था शायद वो आउट नहीं था। तो कहने का मकसद ये है कि ये क्रंच सिचुएशंस होती हैं। अब पाक वर्सेस बांग्लादेश कोई लीग नहीं है, इंटरनेशनल सीरीज है, उसके अंदर डीआरएस का ना होना ये हमारी बिस्ती है। आपको पता है पीएसएल के अंदर जब डीआरएस नहीं था, कितना इंडियंस ने पाकिस्तान का मजाक उड़ाया था, कितना मजाक उड़ाया था। उसको हमने बड़े अच्छे तरीके से डिफेंड किया, उसके ऊपर इग्नोर कुछ करते रहे, बड़े अच्छे तरीके से डिफेंड किया। लेकिन अब हम क्या डिफेंड करें, इंटरनेशनल सीरीज है, अब इसके ऊपर कितना इंटरनेशनल लेवल के ऊपर मजाक बनेगा कि मुल्क के अंदर सीरीज करवा रहे हैं और डीआरएस की फैसिलिटी नहीं है। क्योंकि डीआरएस नहीं है और इस टाइम सबसे बड़ी बहस ये बनी हुई है कि यार डीआरएस क्यों नहीं है। अब मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूं। आपको याद होगा जब हमारी पीएसएल पोस्टपोन हुई थी, मैंने एक वीडियो में कहा था, बल्कि आपको बताया था कि ब्रॉडकास्टर्स की एक मीटिंग हुई है रात को उन दिनों इस्लामाबाद में, और हॉकाई के बारे में मैंने आपको बताया था कि हॉकाई वालों ने पीसीबी को बताए बगैर अपना सामान पैक किया था और कहा था कि जी हम इस्लामाबाद से बाहर जा रहे हैं। और मैंने आपको तब एग्जाम्पल भी दी थी कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। तो वो जो हॉकाई वालों ने हरकत की ना, अच्छा हॉकाई बेसिकली क्या है, ये जितनी भी ये आप दुनिया में टेक्नोलॉजी देखते हैं ना हॉकाई की, ये पूरी दुनिया में एक ही कंपनी है जिसके पास ये टेक्नोलॉजी है, और ये टीम है इंग्लैंड की। ये गोरे हैं जो सारी दुनिया में अपना क्रू भेजते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ी कोशिश की हॉकाई को मनाने की कि यहां पे हालात बिल्कुल ठीक हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनकी मिन्नतें तक की, लेकिन उनकी तरफ से जो ऑफिशियल ईमेल पीसीबी को रिसीव हुई उसमें उन्होंने ये लिखा कि जी पाकिस्तान में तो जंग के हालात हैं। ये मैं आपको 2 दिन पुरानी बात बता रहा हूं। क्या पाकिस्तान में जंग के हालात हैं? नहीं। मतलब मैं ये कोई एलिगेशन तो नहीं लगाना चाहता कि इसमें कोई दूसरा बंदा इन्वॉल्व है, लेकिन हॉकाई वाले इन्हीं जंग के हालात में फिर इंडिया में भी तो काम कर रहे हैं आईपीएल में।